बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे सेकंड वीडियो ऑन इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स। इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे अबाउट द ड्रग, नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। फॉर एग्जांपल फार्माकोपियाज और फॉर्मुलरीज को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ ड्रग? जी स्टूडेंट्स, yes, the word is derived, drug, from the French word drogue, a dry herb. हम इसको जड़ी बूटी भी कहते हैं। हमारे हिकमत में हमारे हकीम साहिबान अभी तक जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। A drug is any substance that bring about the biological function change at chemical level and molecular level, known as drug. Drug may be beneficial by producing their toxic effect on regulatory process in microorganism infected the patient, or malignant cells, for example antibiotic or anti-cancer chemotherapy. Drugs are obtained from the various sources like plants, animals में मोस्टली हम डिराइव करते हैं स्नैक से। इसका पॉइजन डिफरेंट सोर्सेज है हमारी ड्रग्स का। मिनरल्स, फॉर एग्जांपल हम सोडियम, पोटाशियम, जिंक एक्सेट्रा से ड्रग प्रिपेयर करते हैं। सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक सोर्सेज, लैब में ड्रग तैयार होती है। माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो रिकम्बिनेंट जो हम मॉलिक्यूल ड्रग का इंसर्ट करते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ। हम मोस्टली इसके जो डीएनए प्लाज्मिड के साथ रिकम्बाइन करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग, और फिर जब ये मल्टीप्लाई होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ड्रग मॉलिक्यूल भी मल्टीप्लाई करता है। बाद में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं ड्रग मॉलिक्यूल्स को। सो वी हैव डिफरेंट सोर्सेज, वेरियस सोर्सेज ऑब्टेन्ड द ड्रग्स। जो मेन सोर्स डेफिनेटली प्लांट्स हैं, और आजकल जो सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिकली लैब में ड्रग्स फॉर्म होती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज मोस्टली कुछ ड्रग्स लाइक आप देखें इंसुलिन तैयार होती है तो डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। मॉलिक्यूल है जो बॉडी ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन मॉलिक्यूल इंसर्ट करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं प्लाज्मिड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स के साथ, उसके क्रोमोसोम के साथ, और फिर इंसर्ट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद भी मल्टीप्लाई होता है, इस मॉलिक्यूल को भी मल्टीप्लाई करता है, और फिर बाद में फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्सट्रैक्ट करती हैं ये जो मॉलिक्यूल्स इंसुलिन के, और फिर बड़े बड़े कंटेनर में ये इसको सेव किया जाता है। नेचर ऑफ ड्रग क्या है? synthesized in the body, हम कहते हैं हार्मोन्स, एंजाइम एक्सेट्रा, और not synthesized in the body. For example Xenobiotics, Greek word xeno is mean stranger, Xenobiotic mean stranger drug, अजनबी है बॉडी के लिए, और ये हम बाहर से जो केमिकल या ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ऑल द टाइप ऑफ Xenobiotics। एसेंशियल ड्रग्स क्या होती हैं? अकॉर्डिंग टू द WHO, एसेंशियल ड्रग्स are the medicines that satisfy the population priority health care needs. These drugs selected rationally based on the efficacy, effectiveness of the drug, safety and cost effectiveness. सस्ती ड्रग हो, more active और safe drug है basically. They should fulfill the requirement of prevalent the disease, known as essential drugs. Student, what is the main difference between a drug and medicine? आप इसका आंसर दे सकते हो। Can you differentiate between drugs and medicine? Yes, a drug is a single chemical substance that form the active ingredients of a medicine. तो medicine में जो active ingredient है known as drug,
फॉर एग्जांपल एट्रोपीन, थायाजाइड। एट्रोपीन एंटी मुस्करेनिक ड्रग है, हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी में। थायाजाइड डायरेटिक है, एक्टिव ड्रग ऑफ मेडिसिन। On the other hand, medicines may contain many other substances to deliver the drug in a stable form, acceptable and convenient to the patient. For example, atropine के साथ सल्फेट, atropine sulfate is a medicine. Thiazide के साथ hydrochloride mean hydrochlorothiazide is a medicine. So we can differentiate drug with medicine. Okay, drug is an active ingredient of medicine, और medicine के साथ हम ऐड करते हैं जो केमिकल, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की जो एक्सेप्टेंस है उसको प्रिजर्व रखता है। ऑर्फन ड्रग्स। स्टूडेंट, ऑर्फन ड्रग्स क्या है? यूज फॉर ए रेयर डिजीज, नॉट बेनिफिशियल फॉर द मैन्युफैक्चरर्स। ये बहुत कम डिजीज़ की जो बीमारियां हैं जो बहुत रेयर होती हैं हमारी सोसाइटीज़ में, उनके लिए जो मेडिसिन बनती हैं वो ऑर्फन ड्रग्स होती हैं, वेरी रेयर, क्योंकि इनकी सेल नहीं होती और ये प्राइस में ज़्यादा कम होती हैं और कॉस्ट इनकी ज़्यादा होती है, अमूमन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए ये इतना बेनिफिशियल बिजनेस नहीं रखती और वेरी रेयर डिजीज़ में ये ड्रग्स यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल एरिपिप्राजोल, एफडीए जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, अप्रूव करता है इंडिकेशन विद द ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट विद टोरिटिस सिंड्रोम। टोरिटिस सिंड्रोम वेरी रेयर डिसऑर्डर्स हैं अमूमन बच्चों में। ये जो एबनॉर्मल टिक्स लाइक डिसऑर्डर्स हैं, जो मसल्स के टिक्स होते हैं, कोई वोकल टिक्स होते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, कोई अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये बेसिकली जो टिक्स होते हैं इनको ओवरकम करने के लिए एरिपिप्राजोल लाइक ड्रग, और एरिपिप्राजोल लाइक ड्रग वेरी रेयर डिजीज़ में यूज़ होती है, तो हम इस ड्रग को ऑर्फन ड्रग कहते हैं। ओके जी, आते हैं ड्रग नोमेनक्लेचर पे। हाउ वी कैन डेजिग्नेट द ड्रग। कितने नाम होते हैं ड्रग के? ड्रग जनरली हैज़ 3 कैटेगरीज ऑफ नेम। स्टूडेंट, फर्स्ट नेम इज अबाउट द केमिकल नेम, इट डिस्क्राइब द सब्सटेंस केमिकली। Second name is non-proprietary, approved or generic name. It is the name accepted by a competent scientific body. जो पूरे वर्ल्ड में एक नाम है उसको फाइनलाइज करती है, फिर वो केमिकल उसी नेम पे पूरी दुनिया में अवेलेबल होता है, नोन एज जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग, जो एक कॉम्पिटेंट साइंटिफिक बॉडी फाइनलाइज करती है, एक्सेप्ट करती है वो नेम। थर्ड और लास्ट इज प्रोप्राइटरी और ट्रेड नेम या ब्रांड नेम। इट इज़ द नेम असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो बनाते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी वो अपना नाम रख देते हैं उस ड्रग का। ए ड्रग में हैव मोर देन वन प्रोप्राइटरी नेम, एक से ज़्यादा उन्हीं ड्रग्स के नाम हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उस हिसाब से उस जेनरिक नेम के डिफरेंट ट्रेड नेम आ सकते हैं मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल देखें, वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ नेम, केमिकल, जेनरिक और प्रोप्राइटरी नेम। एक ड्रग है हमारे पास प्रोप्रेनालोल, अगर आप देखें इंड्राल, इसका केमिकल नेम, द फर्स्ट केमिकल जो केमिकली आप देखें, व्हाट इज़ द नेम? 1 आइसोप्रोपाइलामीन 3,1 नेफ्थालॉक्सी 2 प्रोपेनॉल। ये मेरे फरिश्तों को भी याद नहीं होगा जब मैं प्रिस्क्राइब करूँगा ये केमिकल नेम। तो इसी नेम को, ये जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल नेम को एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक जेनरिक नेम इसको दिया। फॉर एग्जांपल, जो इस केमिकल स्ट्रक्चर का नाम होगा वो पूरी दुनिया में प्रोप्रेनालोल के नाम पे अवेलेबल होगा, और जो मैन्युफैक्चरर्स, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी इन ड्रग्स को बनाएगी, फॉर एग्जांपल प्रोप्रेनालोल को, वो अपना ट्रेड नेम रखेगी। फॉर एग्जांपल इंड्राल
is a trade name of propranolol. और propranolol का chemical name is very difficult to memorize. तो इसलिए हर ड्रग के 3 नेम्स होते हैं, केमिकल, जेनरिक और प्रोप्राइटरी नेम. सेकेंड एग्जाम्पल्स है, व्हाट इज दिस? पैनाडोल. पैनाडोल इज ए मैन्युफैक्चरर नेम. अब पैनाडोल के साथ एक और मैन्युफैक्चरर्स इसी तरह की ड्रग है जिसमें हम पैरासीटामोल, शेर के निशान वाली. तो व्हाट इज शेर का निशान अबाउट द पैरासीटामोल एंड पैनाडोल? We know about the 3 categories of name. The first name is chemical name. The chemical name of paracetamol is acetaminophen. In the same sense, जो non proprietary name है, जो generic name है, इस drug का paracetamol है. और panadol is a trade name of brand name. Paracetamol शेर के निशान वाली, again a brand name. लेकिन paracetamol is a generic name without शेर के निशान वाली ड्रग. ओके, so nomenclature of drug है, we have 3 categories of name, chemical, generic और trade name. हमने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया. अब आते हैं sources of drug information. आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई सोर्सेज होने चाहिए, आपको ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए. कुछ ड्रग्स इस तरह की हैं जो न्यू इन्वेंशन है, नई ड्रग्स आती हैं, उन नई ड्रग्स की नई इंफॉर्मेशन होती है. तो आपके पास क्या सोर्सेज हैं एज ए डॉक्टर कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें ड्रग्स के बारे में? सो वी हैव सम फार्माकोपियाज एंड फॉर्मुलरीज. हम इनको थोड़ा डिस्कस करेंगे अबाउट द सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन. तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज. प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, टर्शियरी इंफॉर्मेशन. प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट? मैं कोई रिसर्च करता हूँ, मैंने किसी केमिकल पे रिसर्च किया, केमिकल स्ट्रक्चर के फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट मैंने डिस्कवर किए और मैंने उस पर एक आर्टिकल लिख दिया. ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है कि मैंने वो केमिकल स्ट्रक्चर का एक नया इफ़ेक्ट डिस्कवर किया और उस पर एक रिसर्च पेपर लिख दिया, उस पर मेरा रिसर्च वर्क है. तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन is known as primary information. The authors present information without any evaluation of the second party. मैंने खुद किया, मेरा रिसर्च था, मैंने उस रिसर्च बेस पे एक नया इंफॉर्मेशन दिया. और मोस्टली ये जो मेरे रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं ये पब्लिश होते हैं मेडिकल जर्नल्स में और मेरे थीसिस में. जो इंफॉर्मेशन मैंने फर्स्ट प्राइमरी इंफॉर्मेशन दी. सेकेंडरी इंफॉर्मेशन क्या है? सेकेंडरी इंफॉर्मेशन व्हेन माय जर्नल ओरिजिनल सोर्सेज हैव बीन इवैल्यूएटेड बाय द सेकंड पार्टी अदर देन द पब्लिशर. जहां मैंने पब्लिक की है, जहां मैंने मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसके अलावा बाकी दूसरी सेकंड जो पार्टी है उसने इवैल्यूएट किया है मेरे वर्क को और उसको कंपेयर किया है डिफरेंट अदर जो उसी केमिकल पे अपना रिसर्च वर्क प्रोड्यूस करते हैं. हम इसको कहते हैं सेकेंड इंफॉर्मेशन, मॉडिफाइड एंड रीअरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल रिव्यू आर्टिकल्स, 50-55 आर्टिकल्स उसने स्टडी किए, उनमें से एक मेरा आर्टिकल भी है और मेरे जैसे 50-55 आर्टिकल्स और भी है जिससे उन्होंने ये कलेक्ट की इंफॉर्मेशन और एक फाइनल रिव्यू आर्टिकल्स में कंक्लूजन आपकी तरफ पहुंचाया. अगेन रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं मेडिकल जर्नल्स में. जो ओरिजिनल आर्टिकल्स होते हैं वो आफ्टर द रिसर्च वर्क प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है और रिव्यू आर्टिकल्स द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है. ये सेकेंडरी इंफॉर्मेशन जो सेकेंड पार्टी कंपेयर करती है डिफरेंट दूसरे जो पब्लिशर्स हैं, डिफरेंट अदर जो रिसर्चर हैं उनकी इंफॉर्मेशन को और फिर एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करती है इन सेम मेडिकल जर्नल्स में. तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स. प्राइमरी में मैंने फर्स्ट दी, अपना एक्सपेरिमेंट के साथ पब्लिश किया मेडिकल जर्नल्स में, प्राइमरी इंफॉर्मेशन. सेकेंडरी उसी मेरी इंफॉर्मेशन को 50-55 और इससे ज़्यादा 55 और अबव रिसर्चेस के साथ कंपेयर किया और रिव्यू आर्टिकल लिखा और कंक्लूजन
राइट किया कि क्या इफ़ेक्ट है मेरे ड्रग का, या तो वो उसको सबसाइड करेगा या उसको इंडोर्स करेगा उस इंफॉर्मेशन को, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। एंड व्हाट इज़ टर्शियरी इंफॉर्मेशन? वेरी इंफॉर्मेटिव or information obtained from the primary and secondary sources and arranged to represent a composite of available information. For example, pharmacopoeia, British pharmacopoeia, US pharmacopoeia, etc. encyclopedia and pharma guides. पाकिस्तान में अमूमन डॉक्टर्स को प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन टर्शियरी इंफॉर्मेशन जो मिलती है ड्रग्स की, वो हम फार्मा गाइड से लेते हैं, द सोर्स ऑफ टर्शियरी इंफॉर्मेशन। कुछ अदर सोर्सेज हैं ड्रग इंफॉर्मेशन के, फॉर एग्जांपल लोकल ड्रग लिस्ट है, नेशनल एंड हॉस्पिटल फॉर्मुलरीज हैं, ए फ़ोन कॉल है टू द मैन्युफैक्चरर। अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल्स या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फार्माकोपियास क्या है? बेसिकली टर्शियरी इंफॉर्मेशन सोर्स है। ए फार्माकोपिया इज़ ए लीगली बाइंडिंग collection of standards and quality specification for medicine used in a country or region. It is a book containing directions for identifying compound medicines and published by a government or a medical or pharmaceutical societies. Different pharmacopoeias are, for example, British pharmacopoeia, European and US pharmacopoeias available हैं मार्केट में। फार्मुलरीज क्या है? बेसिकली ड्रग फार्मुलरीज कंटिन्यूअली अपडेटेड लिस्ट है जेनरिक एंड ब्रांडेड नेम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की कवर्ड बाय ए हेल्थ प्लान। हॉस्पिटल में ये फार्मुलरीज पड़ी होती हैं। और कौन बनाता है ये फार्मुलरीज? द हेल्थ प्लान जनरली क्रिएट दिस लिस्ट बाय फॉर्मिंग ए फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, जो बेसिकली कंसिस्ट होती है फार्मासिस्ट पे और फिजिशियन जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑप्स, डिफरेंट अदर फिजिशियंस हैं जो हॉस्पिटल्स के, वो इसको क्रिएट करते हैं ये फार्मुलरीज को। द सिलेक्शन आर बेस्ड ऑन ईच ड्रग्स थेराप्यूटिक क्लास, ए ग्रुप ऑफ मेडिकेशन नोन to treat the particular health condition. For example, in antibiotics, which are commonly used to treat infections, are the examples of therapeutic class. Okay students, इस वीडियो में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया about the drugs, nomenclature of drugs and different sources of drug information, जिसमें primary, सेकेंडरी, टर्शियरी, और टर्शियरी में अमूमन फार्माकोपिया, फॉर्मुलरीज और फार्मा गाइड को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम लास्ट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द रैशनल स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस को। अस्सलाम वालेकुम।